नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की ये वीडियो कार वॉश, बाइक वॉश इसके बेस पे है। पूरी प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हो। कंप्लीट प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वह वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और एक बात जो मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने बताई थी, एक्सेल शीट, जो कि एक कम्प्लीटली मोबाइल सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है, जिससे आप जिस भी प्राइस का प्रोडक्ट बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर आपको परचेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक लिमिटेड ऑफ़र है, लिमिटेड स्टॉक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 लोगों तक को देने वाला हूँ। उसमें से 12 लोगों ने अभी तक परचेस कर लिया है, तो सिर्फ 8 लोग बाकी है। यदि अगर किसी को लेना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और अब चलते हैं हमारे इस वीडियो पे। सबसे पहली चीज़ जो कार वॉश या डिश वॉश में यूज़ होता है, उसमें आपको लगेगा लिक्विड। अब लिक्विड कैसे बनता है इसकी मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो आप उस प्रोसीजर को भी पूरा देखना, जिससे कि आप खुद से लिक्विड बना सकोगे। बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छी फॉर्म देने वाला ये लिक्विड होगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा ये। सफाई भी बहुत अच्छी देगा और फॉर्मिंग भी बहुत अच्छी आएगा। तो भाई ये कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। और दूसरी चीज़ कि जो फॉर्म टैंक होता है, मतलब जो कार वॉश या बाइक वॉश में जो फॉर्म टैंक यूज़ होता है फॉर्म बनाने के लिए, जिससे बाइक पे या कार पे फॉर्म से स्प्रे मारा जाता है। एक फॉर्मिंग स्प्रे होता है, वो कहाँ से आपको मिलेगा, अगर आपको परचेस करना है तो आप कहाँ से उसको परचेस कर सकते हो, इस पर मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा देखना। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन पूरी प्रोसीजर सिखाने वाला हूँ मैं, पूरी प्रोसीजर बताऊँगा। इसके बाद शायद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले ये जो आप इमेज में देख रहे हो, फॉर्म टैंक, ये फॉर्म बनाने का एक टैंक होता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा अगर ये आपको परचेस करना है तो भाई मेरे एक मित्र है, उनका यूट्यूब चैनल है खान इंटरप्राइज करके, जो यहाँ पे आप इमेज में शो कर रहे हो। और ये मुंबई महाराष्ट्र में ही इनका ये फॉर्म टैग बनाने का बिज़नेस है। इनका मैं नंबर, चैनल का लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर मैं दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहो तो आप उनसे कांटेक्ट करके इस टैंक को परचेस कर सकते हो। ये ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ तक फॉर्म टैग सप्लायर करते हैं, इसकी क्या कॉस्ट है और किस तरीके से आप इसको परचेस कर सकोगे, पूरी डिटेल आप उनसे कांटेक्ट करके डिस्कशन कर सकते हो। तो ये तो पहली प्रोसीजर हो गई फॉर्म टैंक की। ठीक है, अब चलते हमारे जो फॉर्म टैंक में हम जो लिक्विड यूज़ करेंगे, जिससे कि ये कार है, बाइक है, इसको हम वॉश कर सके इजीली, उसको कैसे बनाएंगे जो फॉर्म भी अच्छी दे और क्लीनिंग भी अच्छी दे। तो उसको बनाने की प्रोसीजर पे चलते। सबसे पहली प्रोसीजर मैंने बता दी। अगर आपको ये फॉर्म टैग परचेस करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो। जो भी कॉस्ट होगी और कहाँ कहाँ तक डिलीवरी करते हो, वो सारी चीज़ डिटेल आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे लिक्विड बनाने की प्रोसीजर पे। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये जो हम फॉर्म टैंक में जो हम लिक्विड यूज़ करने वाले, या फिर यूँ कह दो कि बाइक वॉश या कार वॉश के लिए जो लिक्विड यूज़ करते, इसको बनाने के लिए आपको कुछ इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कुछ इंटीग्रेट्स लगेंगे। जैसे कि हमारा एसिड स्लरी हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, उसके बाद SLES लिक्विड हो गया, सॉल्ट, कलर और परफ्यूम। इतनी चीज़ें तो कम से कम लगेगी ही लगेगी। जैसे जो ये वही सारे इंटीग्रेट्स है जो हम डिश वॉश में यूज़ करते, लेकिन थोड़ा इनके मेज़रमेंट में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं और इसकी क्या प्रोसीजर है ये हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पानी लेना है। जो मैं यहाँ पे मेज़रमेंट आपको दे रहा हूँ, ये 1 लीटर का मेज़रमेंट होगा। 1 लीटर के मेज़रमेंट में आपका पूरा प्रोडक्ट बनेगा।
और बहुत ही कम प्राइस में, या यूँ कह दो आपका करीब 7 से 8 रुपये तक की पर लीटर की कॉस्ट आपको होगी 1 लीटर का प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आप खुद से बनाते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगती। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने जाओगे तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको लेना है पानी। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा मेज़रमेंट बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको पानी ले लेना है। पानी आपको लेना है 80 ग्राम। 80 ग्राम पानी में आपको 20 ग्राम एसिड स्लरी को यूज़ कर देना है। वीडियो की पूरी प्रोसीजर को देखो ना देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को पूरा फॉलो करना। अगर आप उस चीज़ को मिसमैच कर दोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। आपको सबसे पहले पानी लेना है 80 ग्राम। 80 ग्राम पानी में आपको 20 ग्राम एसिड स्लरी डाल देना है और उसको कर देना है अच्छे से मिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 80 ग्राम पानी ले लिया है। अब इसको कर देंगे ज़ीरो और इसमें डाल देंगे 20 ग्राम एसिड स्लरी और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो सीधा ले लेते हैं हम 20 ग्राम एसिड स्लरी, और ये हो चुका है 17, 18, 19। भाई थोड़ा सा मेरा कांटा 50 किलो का है, तो उतना थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा वेरिएशन रहता है, उतना ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले हमने 20 ग्राम एसिड स्लरी ले लिया 80 ग्राम पानी में। इसको हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स कर देने के बाद देखो मैंने एसिड स्लरी को तो मिक्स कर दिया। मैंने कास्टिक सोडा जो होता है इसकी मैंने पहले से लाई बना के रखी हुई है। अगर आपको कास्टिक सोडा की लाई बनानी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग टाइम के प्रिजर्वेटिव के लिए, तो आप जितना कास्टिक सोडा लोगे उससे 3 गुना पानी ले लेना। यानी कि 100 ग्राम कास्टिक सोडा ले रहे हो तो 300 ग्राम पानी ले लो, 1 किलो कास्टिक सोडा ले रहे हो तो 3 किलो पानी ले लो। काफ़ी अच्छी लाई रहेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक वो रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एसिड स्लरी को पानी में घोल दिया है। इसको भाई थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको मिक्सिंग अच्छे से करनी है। खुद से बनाना है तो कम्प्लीटली प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कास्टिक सोडा की लाई। कास्टिक सोडा की लाई आपको डालनी है 14 ग्राम। ठीक है, जिससे थोड़ा इसका पीएच स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको 14 ग्राम कास्टिक सोडा की लाई डाल देनी है। मेज़रमेंट कंप्लीट, आपका पीएच 10 तक आ जाना चाहिए। तो अभी इसमें हम डाल देते हैं कास्टिक सोडा की लाई और इसको कर देते हैं फिर से मिक्स। और इसको मिक्स कर देने के बाद हम लेंगे पानी एक दूसरे बकेट में, या फिर इसी में समझ लो हम पानी ले लेते। पानी का मेज़रमेंट मैं बता रहा हूँ, वीडियो में ही आप देख लो। हमें रेस्ट पानी ले लेना है और SLES ले लेना है। पानी डालने के बाद हमें डालना है SLES डालने के बाद उसको कुछ देर रख देना है, करीब 2-3 घंटे तक छोड़ दो। और उसके बाद फिर उसमें आपको सॉल्ट डाल देना है, जो मैं यहाँ पे मेज़रमेंट बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको डाल देना है। सॉल्ट डालने के बाद आपका प्रोडक्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसमें कलर और परफ्यूम थोड़े से पानी में लेके आपको मिक्स कर देना है और फिर उस पानी को आपके प्रोडक्ट में डाल देना है। परफ्यूम वाटर बेस यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अगर ऑयल सॉल्युबल यूज़ करोगे तो दिक्कत दे सकेगा, आपका प्रोडक्ट पतला हो जाएगा। तो भाई वाटर सॉल्युबल ही आप परफ्यूम यूज़ करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फिर इस प्रोडक्ट को इस टैंक में कैसे यूज़ किया जाता है और इससे फिर वॉश कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो आप टैंक परचेस करोगे तब आप खान भाई साहब डिस्कशन कर लेना कि आपको कितनी मात्रा में इसको लेना है। क्योंकि मेरा काम केवल लिक्विड बनाना है, लेकिन ये मेरे मित्र है, इनका फॉर्म टैंक का काम है। और कार वॉश पे और बाइक वॉश के लिए मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर है। और हमारे मित्र है तो उनका जो फॉर्म टैंक का है ये ज़्यादा आसान पड़ेगा उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पर्सनली डिस्कशन की थी इसके बारे में कि भाई उनके वीडियो को मैं लिंक कर सकता हूँ। उनकी परमिशन थी तो मैंने लिंक कर दिया है। तो आप चाहो तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और भाई कुछ छूट गया हो या कोई और डिटेल जाननी हो या कुछ भी और, तो या तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर
जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और दूसरी एक चीज़ कि भाई अभी से कॉलिंग टाइम 7:30 के बाद का हो जाएगा, क्योंकि अब से मेरा काम भी रनिंग थोड़ा स्टार्ट होने लग गया है। यहाँ पे कुछ दिनों से वेकेशन टाइम चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट ओपन हो रहा है, तो अभी अपना काम फिर से रनिंग शुरू हो रहा है। तो हो सकता है मैं दिन के टाइम में ठीक से आंसर ना दे पाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो व्हाट्सअप पे आपको जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, एज़ पर एज़ पॉसिबल आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। और अगर किसी बात पे या किसी चीज़ पे आपको कॉल पे सजेशन चाहिए, तो आपको इवनिंग में 7:30 के बाद मुझे कॉल करना होगा। तो उसके बाद मैं कम्प्लीटली फ्री रहूँगा। मैं बोलने में थोड़ा हो जाता है, ठीक है। चलो वह और कुछ डिटेल वगैरह, और यार वीडियो को यहाँ तक देख लिया और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। और एक चीज़ यार देखो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आती है ना, तो उसको भी देख लिया करो, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो होती है इन्फॉर्मेशन वाली होती है ना, तो उसको देख लिया करो, वो काम की होती है। केवल फॉर्मुलेशन पे मत जाओ, ठीक है। वो डिपेंडेबल रहोगे आप, जब तक आप फॉर्मुलेशन ही देखोगे ना, आप ज़िंदगी भर फॉर्मुलेशन ही ढूंढते रह जाओगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास पूरा नॉलेज होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट को आसानी से बना सकोगे। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन भी जो होती है ना, उसको भी देखा करो। आपको अच्छा पड़ेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, तो भविष्य में आपको कभी भी काम लग सकता है। ओके, थैंक यू।